जय बोलो श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरीयाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, ऐसे सिर को झुकाते, उन्हें नयस सिर को झुकाते। गुरुवे जिन पुंगवाय, महिमोदय सुष्ठिताय, जो जित दृङ्मयाय, अद्भुत वैभवाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिताद्भुत वैभवाय। योग द्वार विषय हमको सबको जो सिखा रहे हैं परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के श्री चरण कमलों में हम सब भाई बहन। मीना अपने को म्यूट करो। मीना शंकर और मीना म्यूट करिए। शंकर भैया उनके गुणों में तुम्हारा खुला है, म्यूट करो। हम सब भाई बहन बड़े विनय से उनके गुणों में अनुरक्त होते हुए परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब के श्री चरण कमलों में, आप हमारी सबकी मातेश्वरी हैं, आप हमारी सरस्वती मातेश्वरी हैं, इसलिए आपके सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पामाढोक निवेदन करके आपसे सादर जय जिनेन्द्र निवेदन करते हैं। आप अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान करें। मात्र 5 मिनट में आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ मैं बहुत ही संक्षिप्त एक कथा कहूंगा। प्लीज परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब। 5 मिनट नहीं, बढ़िया से कहिए, कोई संक्षिप्त करके नहीं कहनी है। ताकि और भी लोगों को प्लीज लाभ मिले। तो और भी लोगों को है ना पंडित जी साहब, काफी समय है, आप बढ़िया से बताइए। आप बहुत आपके पास बहुत सारे रत्न हैं अंदर, आपको बहुत कुछ याद है। आपकी आज्ञा का पालन करूंगा प्लीज। समंत भद्र स्वामी कहते हैं ये जो बोधि समाधि अपन रोज बोलते हैं, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, ये बोधि समाधि शब्द जो है यहाँ भी समंत भद्र स्वामी ने प्रयोग किया है। प्रथमानुयोग मर्था ख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोध समीचीन। यानी बोधि का मतलब है रत्नत्रय की प्राप्ति, उसका नाम बोधि है। और समाधि रत्नत्रय के संस्कार अगले जन्म में साथ ले जाना, ये समाधि कहलाती है। एक बहुत ही संक्षिप्त कथा इसलिए कहना चाह रहा हूं कि अनेक भाई बहन जुड़े, फिर भी 7-8 मित्र, 8 मित्र मान लो, 8 मित्र जंगल में घूमने के लिए गए। यह कथा उत्तर पुराण जी में लिखी हुई है। मात्र संकेत दे रहा हूं, बाद में आप सब समझ जाएंगे कि ये किस प्रसंग की कथा है। वहां पर एक सरोवर के किनारे सब टहल रहे थे, परस्पर क्रीड़ा कर रहे थे। एक क्या दृश्य घटा वहां पर, एक हंस का बच्चा बहुत सुंदर था और वह जो है नृत्य कर रहा था। तो उन मित्रों में जो मुख्य मित्र था, जो हेड था, उसके मन में आया कि इस हंस के बच्चे को मैं मेरे घर ले जाऊंगा और
तो उसने अपने मित्रों से कहा कि इसको पकड़ करके लाओ। अब वो सारे मित्र मिलकर के हंस के बच्चे को पकड़ने में सफल हो गए और वो हंस के बच्चे को जो है मतलब पकड़ करके उसके साथ खेलने लगा। तो हंस के माता पिता वहां पर थे। तो वह जो हंस का पिता था वो अपने बच्चे को उनके हाथों में देख करके रोने लगा, चिल्लाने लगा, इधर उधर उड़ने लगा कि कहीं मैं मेरे वापस कैसे भी करके इसमें मेरे बच्चे को वापस ले लूं। लेकिन वो उसको नहीं मिल पाया और वो चिल्लाने लगा। तो यद्यपि जीवन वो नाम जीवेंद्र कुमार है, नाम आ ही गया, वो आप समझ लेंगे। यद्यपि उसने जो हेड था उसने नहीं कहा, लेकिन फिर भी उसके एक मित्र ने बाण चला दिया और बाण चलाने से उस हंस का जो हंस की मृत्यु हो गई, मतलब उस बच्चे के पिता की मृत्यु हो गई। तो बहुत उसकी माँ को बहुत दुख हुआ। ये कथा जीवनधर चरित्र में और गद्य चिंतामणि बादीप सिंह सूरी की लिखी हुई है, क्षत्र चूड़ामणि और उत्तर पुराण में, और जीवेंद्र कुमार की ये कथा है। इसका डिटेल विजया रानी ये सब पढ़ना आप। फिर शमशान में उनका जन्म हुआ, सत्येंद्र जो वही जो है काष्टांगर मंत्री बना, काष्टांगार बना वो हंस, और वो जो है वो सत्येंद्र राजा बना। सत्येंद्र राजा को भी जो है मतलब बाद में काष्टांगार ने मार दिया। मतलब टिट फॉर टेट, कई जन्मों अनेक जन्मों के नाते रिश्ते संबंध चलते रहते हैं। If we are killing to anyone, then we will be also killed by him in next life. Therefore, never do any wrong work. कभी भी गलत काम करो ही मत भाई। हिंसा बहुत बड़ा पाप है। किसी के बच्चों किसी उसकी माँ को। और दूसरी इसी में मैं जो है एक संक्षिप्त आपको स्मरण करा रहा हूँ मात्र, कि रुक्मिणी का पुत्र प्रद्युम्न कुमार जो कि मोक्ष चले गए, कामदेव थे, 16 लाभ लेकर के आए थे। पूर्व जन्म में मधु नाम के राजा थे, 16वें स्वर्ग में देव बने, इंद्र बने, और वहां से च्युत होकर प्रद्युम्न कुमार बने। नारायण कृष्ण की पट्टरानी, पहली पट्टरानी सत्यभामा, दूसरी रुक्मिणी, 8 पट्टरानियां थी, सत्यभामा, रुक्मिणी, जाम्बवती, गौरी, गांधारी, पद्मावती, लक्ष्मणा और सुसीमा। और इनके अलावा उनके 16,000 रानियां थी। इन सबका वर्णन, सबके पूर्व जन्मों का वर्णन भी शास्त्र में लिखा हुआ है। वो सब मैंने नोट्स भी किए हैं बहुत। ये मेरे गुरु ज्ञान सागर महाराज का, गुरु विद्यासागर महाराज का आशीर्वाद है। मेरे को प्रथमान योग शास्त्र पढ़ने में बहुत रुचि थी और प्रत्येक नोट्स बनाते थे तो उसी समय से वैसे स्मरण में रह गए। तो रुक्मिणी ने पूछा कि भगवान मेरे पुत्र का हरण कैसे हो गया? तो नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में वरदत्त गणधर परमेश्वर भगवान कहने लगे कि आपने पूर्व जन्म में एक मयूरनी के बच्चे को मयूरनी से अलग किया था। पिकॉक पीहन जो मतलब जो है मयूरनी, इसलिए आपको भी पुत्र का वियोग सहन करना पड़ा है। इसलिए महानुभावों, कभी भी अपने को गलत भाव भी नहीं लाना चाहिए, गलत वचन भी नहीं बोलना चाहिए और गलत काम भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हमारी जो धर्म गुरु है, शिक्षा गुरु है, जो प्ररूपणा मैंने जीवन में पहली बार सुनी है, पहली बार समझी है, यानी 8 प्ररूपणाओं के 14 मार्गणाओं में जो वर्णन और वर्ड बाय वर्ड और आगम प्रमाण से, यह मैंने ललिता बहन जी साहब में विशेषता देखी है कि वो जल्दी से उत्तर नहीं देती। वो कहते हैं भाई आगम के प्रमाण से भले खोज कर 1 दिन 2 दिन बाद उत्तर देंगे, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सटीक उत्तर दिया। जैसा कि उन्होंने बताया कि क्षाय क्षम्य दृष्टि रत्न प्रभा पृथ्वी के बहुल भाग के प्रथम प्रस्तार में ही जन्म लेते हैं। ये भी कई प्रमाण है उन्होंने पढ़ा है, इसलिए वैसा उन्होंने बताया है। तो हम सब भाई बहन बहुत भाग्यशाली पुण्यात्मा हैं कि इस समय हम भिन्न भिन्न स्थानों में रह करके भी और इतना अपने को यानी
विवेचन जिनवाणी माता का आदरणीय भैया जी के द्वारा, आदरणीय ललिता बहन जी साहब के द्वारा सुनने को मिल रहा है, इसका अपने को सदुपयोग करना चाहिए। इस प्रकार 2 कथाओं का संकेत मैंने आपको किया है। कालांतर में हमारे कुसुम बहन जी, हमारे सुमन जी जैन जयपुर वाले, हमारे सुभाष जी छाबड़ा, सुशीला जी छाबड़ा, सरिता जी पाटनी और भी जो बहुत से भाई बहन इसमें हैं, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सबका नंबर आना चाहिए। अष्टमी, चौदस और अमावस के दिन सब प्रथमान योग की कथाएं एक एक तो जरूर कहना ही चाहिए। और हमारे सम्यक्त्व के 8 अंगों की कथा बहुत ही सुंदर रूप से सुमन बहन समझा रही हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सित की हो गई है। और हमारे सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की कथा आदरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब समझा रही हैं। और कल सुभाष जी ने जो प्रयास किया, आई एम वेरी ग्लेड, आई एम वेरी हैप्पी टू लिसन टू हिज वर्ड्स। उनके शब्दों को सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने सुभग ग्वाला की कथा कही और वह सुदर्शन सेठ बन करके और मोक्ष भी चले गए। बहुत सुंदर लगा। तो इस प्रकार परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपके चरणों में तद बंदे तदगुण लब्ध है। आपके अंदर बिल्कुल जो क्षोभ श्रम प्रकट हुआ है श्रुत ज्ञानावरण कर्म का, और अकॉर्डिंग टू जिनागम, पूर्ण शास्त्र के यानी एक एक शब्द के अनुसार जो आप एक एक शब्द का खुलासा करते हो, हमको बहुत अच्छा लगता है। उस समय बहुत खुशी होती है, क्योंकि आचार्य परम पूज्य आचार्य रत्न श्री धर्म सागर महाराज और परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्रुत सागर महाराज जो कलकत्ता के ही थे, बड़े मंदिर के पीछे रहते थे, श्वेतांबर जैन हैं, उनके बेटे पदमचंद जी जावक वगैरह हैं। अभी उनकी एक बेटी आरिका माता जी है, श्रुतमती माता जी। ये ज्यादातर कर्णानुयोग के शास्त्रों का ही अभ्यास ज्यादा करते थे। अजमेर में मैंने एक बार सुना, बहुत ललिता बहन जी साहब बड़े ध्यान से सुनना, कि आचार्य धर्म सागर महाराज ने पढ़ा कि एक देव देवगति से च्युत होकर अंतर्मूर्त में वापस देव बन गया। तो मेरे माइंड में आया कि ऐसा कैसे हुआ, यानी वो मनुष्य गति में आया, गर्भ में आया, पुनः मरण करके देव भी बन गया। इसलिए मेरे मन में आया था कि अंतर प्ररूपणा और अल्प बहुत प्ररूपणा आपने समझाई पहले, और फिर सबका पुण्य का उदय जागा, तो आपने जो है 8 प्ररूपणाओं को समझाने का हमको यानी सबको लाभ प्रदान किया। हम आपके चरणों में इसलिए विनम्र प्रणाम करते हैं, आपके गुणों में श्रद्धा रखते हैं, आपके गुणों में अनुरक्त हैं, इसलिए हम आपको बहुत बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। अब मैं परम आदरणीय ललिता बहन जी साहब की आज्ञानुसार आदरणीय कुसुम जी जैन छाबड़ा साहब, धर्मपत्नी श्री संपतलाल जी छाबड़ा साहब कोलकाता निवासी से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आगे का जो कार्यक्रम है उसको संचालन करने की कृपा करें। आप सम्यक ज्ञान के कौन से अंग की कथा कहेंगे और कौन कौन भाई बहन हमको जो है प्रथमानुयोग के ये जो है प्रकरण सुनाएंगे। प्लीज कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब। आज एक कथानक त्रिशला जी जैन दिल्ली, वो भी कहेंगी। कुसुम जी के कहने के बाद में त्रिशला जी बोल देंगे, उसके बाद सुमन जैन जयपुर बोल देंगे। फिर अगर जेठी भाई साहब का अगर कुछ बोलना हो जेठी भाई साहब को, तो फिर जेठी भाई साहब बोल देंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। साक्षात मातेश्वरी विद्या, साक्षात सरस्वती मातेश्वरी की आज्ञानुसार सबसे पहले जो है मैं निवेदन जी। पंडित साहब, जब आज नए लोग बोल रहे हैं, पहले त्रिशला जी बोल देंगी, क्योंकि सम्यक ज्ञान की कथाएं तो छोटी छोटी है, फिर भी हो जाएगी। अगर वो त्रिशला जी कुछ बोलना चाह रही तो उनको दीजिए आज चांस पहले। क्यों ललिता जी? अनम्यूट करिए आप। पहले आप सम्यक ज्ञान का ही सुना दीजिए, चूंकि चल रहा ना, उसका कंटिन्यूटी में चल रही है ना वो चीज। आदरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब, आदरणीय ललिता बहन जी साहब की आज्ञा है कि पहले आप सम्यक ज्ञान के अंग की कथा कहने की कृपा करें। प्लीज। पंडित साहब, मैं इसलिए बोल रही हूँ, पहले जो मैंने कागज एक तैयार कर रखा है, वो पेपर किसी ने, मेरे नौकर ने किसी ने ऊपर रख दिया शास्त्र जिनवाणी पे, मैं उसको ले नहीं पा रही हूँ। जब तक कोई आ नहीं जाता है बाहर वाला, तब तक त्रिशला जी एक बार बोल देंगे। जय बोलो महावीर भगवान की जय। जय त्रिशला नंदन। तो जो है त्रिशला बहन जी, आपके लिए आज्ञा प्रदान हुई है। प्लीज त्रिशला बहन जी साहब प्रारंभ करने की कृपा करें।
सभी पंडित जी जय जिनेंद्र, सभी बड़ों को प्रणाम और सबको यथायोग्य जय जिनेंद्र। हाँ पंडित जी, मैं एक कथा ऐसी बताना चाह रही हूँ। जो राजा दंडक थे, और राजा दंडक जो है कैसे कैसे जटायु बने और कैसे कैसे उन्होंने मतलब पाप भी किया और पुण्य भी करा, और कैसे कैसे उन्होंने अपने भाव का सुधार किया। तो ये पंडित साहब महापुराण से कथा ली गई है, और ये कथा उस समय की है जब रामचंद्र जी और कृष्ण जी, वो सॉरी रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जो हैं, वे जो है जब जंगलों में विहार कर रहे थे, तब वे विहार करते करते दक्षिण दिशा में सुभद्र की ओर चले। जब वे वहां पर पहुंचे तो वहां वो बहुत गांवों में नगरों में होते होते अनेक देशों को लाग करके वो एक ऐसे वन में पहुंचे, उन्हें वहां बहुत अच्छा लगा। वहां पर एक नदी भी थी और वहां का रम्य वातावरण था, वृक्ष थे, और उन्हें बहुत अच्छा लगा, और वो सीता सहित वहीं पर बैठ गए। वहां बैठकर उन्होंने पहले तो जल क्रीड़ा की, और उसके बाद में सीता जी ने वहां का धान्य फल वगैरह लेकर खाने का उन्होंने इंतजाम किया, और मिट्टी के वहां बर्तन बनाए। जब वो उन्होंने खाना बना लिया तो उन्होंने जो है साधु के आगमन की प्रतीक्षा करी, क्योंकि उनका ये था कि हम पहले किसी मुनि को आहार दें और उसके बाद ही हम लोग आहार करें। तो उन्होंने बड़े लगन से, बड़ी इच्छा से वो जो है ऊपर वो देखने लगे कि कहीं से कोई हमें मुनि महाराज दिख जाए। तो उन्होंने देखा कि 2 चारण रिद्धिधारी मुनिवर ऊपर से उतरते हुए आ रहे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उनकी रामचंद्र जी की निगाह भी उन पर पड़ी, उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो उन्हें लगा कि जैसे उनके शरीर में से बहुत आभा है, आभा युक्त मुनिराज हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत आ रहे हैं, और इरिया पद का भी पालन करते हुए मुनि महाराज आ रहे हैं। तो उन्होंने उनका परगाहन किया, और परगाहन करके उनको आहार दिया। तो उन्होंने उनको बिल्कुल निरंतराय आहार, बहुत सेवा भाव से, बहुत अच्छी तरह से उनको बहुत अच्छा आहार दिया। आहार देने, जब वे आहार दे रहे थे तो वहां पर एक गीत का पक्षी भी, हेलो आवाज आ रही है? हेलो, हाँ, तो वहां पर आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। अच्छा, तो वहां पर पेड़ पर एक गीत का पक्षी भी बैठा हुआ था, गीत पक्षी बैठा हुआ था। तो गीत पक्षी भी देख रहा था उसे। तो गीत पक्षी ने जब आहार देखा तो उसे अपना पूर्व भव याद आ गया, और उसकी आंखों में आंसू आ गए, और वो तत्काल जो है जहां पर मुनि महाराज आहार ले रहे थे, और उनका जो वहां जल पड़ा हुआ था, आहार लेने का जो जल पड़ा हुआ था, वो वहां पर आकर गिर गया बहुत जोर से। तो सीता को बहुत अजीब लगा, उसने बड़े कठोर शब्द में उसे कहा कि भाई ये मतलब कौन है, कैसा पक्षी है, मतलब उसे भगाने की कोशिश करी, लेकिन जो है वो उसमें नीचे जो है उनके जो जल था, जो उस जल में जो है वो गिर गया, और उसमें जो है उसके पंख वगैरह सब भीग गए। तो देखते देखते उसके पैर तो स्वर्ण में हो गए, और उसका जो पूरा शरीर था वो रतन में हो गया, और उसकी जो चोंच थी वो मूंगे के समान लाल हो गई। सब उसे देखते रहे, और देख के जो है उसकी आंखों से उसने महाराज की तरफ देखा, और देख के जो है उसकी आंखों में आंसू बह गए। गीत पक्षी की बात कर रही हूँ, आंखों से आंसू आने लगे, और वो मयूर की तरह नाचने लगा। तो इसे देखकर सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि अभी तो ये इतना गंदा पक्षी था, ऐसा पक्षी देखने में लग रहा था, और एकदम ये कैसे स्वर्ण में बन गया, कैसे ये रतन में बन गया, और कैसा हुआ। तो उसे देखकर जो है सबके मन में जो है बहुत खुशी हुई, और आनंद अश्रु बहने लगे, सब खुश हुए। तो महामुनि तो आहार करके अपनी शिला पर विराजमान हो गए, वहां बैठ गए, और पक्षी भी जो है नेत्र नीचे करके महाराज जी के पास जाके बैठ गया। वहां पर राम सीता भी गए, महाराज जी के पास बैठ गए। तो उन्होंने देखा कि ये जो है कि पक्षी भी नजर नीचे करे हुए महाराज जी के पास बैठा हुआ है, और बड़े शांत भाव से बैठा हुआ है। तब उसे उन्होंने रामचंद्र जी ने महाराज से कहा, महाराज जी का नाम सुगुप्ति मुनि और गुप्ति मुनि था, मैं बताना भूल गई थी। जो 2 महाराज आए थे उनका नाम सुगुप्ति मुनि और गुप्ति मुनि था। तो महाराज, तो रामचंद्र जी ने पूछा कि ये एक ऐसा कौन सा पक्षी है जो देखने में इतना गंदा है, मांसाहारी है, और जी ये कैसे मतलब आया, और कैसे इसके जो आपके चरणों में डाल के गया, और एकदम स्वर्ण में हो गया, रतन में हो गया। तब सुगुप्ति नाम के मुनि महाराज ने बताया, कहने लगे कि इस जगह पर जहां पर हमने आहार लिया है, जहां पर आप लोग बैठे हुए हो, वहां पर एक सुंदर दंडक नाम का देश था। ये जगह जो थी, ये वन है, ये दंडक नाम का देश था। और यहाँ पर जो है कर्ण कुंडल नाम की एक मनोहर नगरी थी। और यहाँ पर जो है ये जो पक्षी का जीव है, ये दंडक राजा था। और यहाँ पर जो है वो बहुत मतलब वीर था, वैसे बहुत वीर था,
और उसकी मतलब शत्रु भी उसका कोई शत्रु को मतलब उसने कांटे के समान निकाल के फेंक दिया था और विशाल सेना का स्वामी था। लेकिन वो जो मूड था वो जो है अश्रद्धा मतलब मिथ्या मत को मानता था, मिथ्या मत में था। मिथ्या मत में क्यों मानता था कि इसकी जो पत्नी थी उसका नाम दंडी था और वो जो है अन्य मत के जो सन्यासी आदि गुरु होते थे उनको मानते थे। तो राजा भी उसको उनको ही मानने लगा, वैसे करने लगा। तो उसकी भाई स्त्री की बस में होकर राजा क्या नहीं कर सकता। तो एक दिन वो बाहर निकला राजा, तो उसने देखा कि एक मुनि कायस्थ कर रहे थे और ध्यान से बैठे हुए थे। तो उस निर्दयी राजा ने क्या किया कि उन मुनि महाराज के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, उनके गले में सांप डाल दिया और चला गया। क्यों है सांप डाल दिया और चला गया। तो राजा का मतलब दिल इतना पाषाण के समान कठोर हुआ कि उसने जो है डाल दिया। उसके बाद में मुनि तो जो है ध्यान में रहे और उन्होंने ये नियम ले लिया कि जब तक मेरा ये उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक जो है मैं ऐसा ही योग धारण करके बैठा रहूंगा और मैं जो हूँ मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। तो ऐसे कई दिनों तक बैठे रहे। तो वहां कोई भला मनुष्य आया और उसने गले में से कुछ दिनों बाद सांप निकाला और बैठ गया। इतने में ही वहां से राजा निकल रहे थे। राजा ने देखा कि इनके गले में से सांप किसने निकाला, यह कह तो उसने पूछा कि भाई इनके गले में से सांप किसने निकाला। तो वो जो भद्र व्यक्ति बैठा था उसने कहा कि पता नहीं है नरेंद्र, पता नहीं किसी ने जो है इनके गले में कोई नरकगामी जीव था जिसने इनके गले में सांप डाल रखा था और देखो इनके सारे शरीर में छिद्र भी हो गए हैं, लेकिन इनको मैंने निकाल दिया। तो राजा चुप रहा। राजा वैसे डाला तो राजा नहीं था लेकिन राजा चुप रहा। तो इतने में महाराज ने आंखें खोली, उपसर्ग दूर समझ के आंखें खोली और उन्होंने जो है दोनों को आशीर्वाद दिया। तो राजा का जो मन है वो बड़ा बड़ा मतलब शुद्ध हो गया, पवित्र सा हो गया, बड़ा अच्छा हो गया कि मतलब देखो राजा ने मुनि महाराज ने मुझे कैसे आशीर्वाद दिया, मतलब बिल्कुल कसाए रहित है, एक बार क्रोध भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो वो जो है उसे उन्हें मानने लगा, मतलब जैन धर्म को मानने लगा। इधर जब उसकी पत्नी को ये पता लगा, रानी दंडी को, कि मेरा पति तो जैन धर्म का अनुयायी हो गया, तो उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि वो तो मिथ्या मत को मानने वाली थी। तो उसने अपने जो गुरु थे, उनके जो गुरु होते हैं मतलब जो अन्य मत के गुरु होते हैं, और उनके पास जाके कहा कि भाई ऐसे ऐसे राजा तो अन्य जैन धर्म का अनुयायी हो गया और तुम ऐसा करो किसी दिन वेश भर के नगन वेश करके मेरे महल में आओ और तुम जो है मेरे पे मतलब ऐसा दिखाओ कि जैसे आप मुझ पर गलत निगाह डाल रहे हो। तो राजा को इससे दिगंबर मुनियों से नफरत हो जाएगी। तो राजा की बात सुनकर है मुनियों ने भी ऐसा ही किया और मुनि राजमहल में आए और रानी ने कह दिया कि इन्होंने तो दुष्कर्म करने की चेष्टा की, जैन मुनि आए थे और ऐसे से मेरे से दुष्कर्म करने की चेष्टा की। राजा तो बहुत क्रोधित हो गया, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने वहां पे आचार्य का संग आया हुआ था, जितने भी मुनि थे सबको पाली में पिलवाने का, पाली में पिलवाते हैं शायद, उसमें पिलवाने का, पाली में पिलवाने का हुक्म दे दिया कि जितने भी जैन मुनि जहां भी दिखाई दें उन्हें जो है पिलवाने का, घानी में पिलवाने का। हाँ, तो उनको जितने भी जैन मुनि जहां भी दिखाई दें उनको घानी में पिलवा दो। उस राजा दंडक ने उन मुनियों को घानी में पिलवाने का हुक्म दे दिया। अब वो घानी में जो पिलवाने का दिया तो वहीं पे जो है तो सबको बहुत दुख, मतलब जिसको जिसने भी सुना दुख तो सभी को हुआ। तो एक जो मुनि थे वो आहार के लिए बाहर गए हुए थे। जब वे रास्ते में मुनि आए तो उन्हें पता लगा कि ऐसे ऐसे राजा ने जो है इन्हें घानी में पिलवा दिया है, बहुत क्रोधित हुए। लेकिन उन्हें लोग सब मनुष्यों ने कहा, लोगों ने कहा कि धर्म की प्रभावना के लिए आप वहां मत जाइए वरना आपको भी घानी में पिलवा देंगे और आप जो है धर्म का प्रचार करें। वे वहीं पे बिल्कुल वज्र के समान खड़े हो गए, बिल्कुल स्तंभ हो गए, मतलब इतने दुख में, शोक में, इतने व्याकुलता से बिल्कुल खंबे के समान होकर खड़े हो गए। और वो कहने लगे, उन्होंने जो है उनके शरीर से जो है एक तेजस पुतला निकला और तेजस पुतला निकलने के बाद में वो जो है पूरी उसने नगर को, सबको, राजा को, रानी को, पूरे नगर को, पूरे सबको जो है ध्वस्त कर दिया और सब जगह जो है आग आग निकल गई और सब जगह वहां पे जो है सब चीज भस्म हो गई। तो इसे जो है जब हाँ वहां से चीज भस्म हो गई तो उसके मतलब ये स्थिति हो गई कि वहां पे उस जगह पे घास भी नहीं उगती थी। और लेकिन वहां पर कुछ समय बाद में, मतलब जहां पर इन्होंने आहार दिया था वहां की बात है, वहां की घटनाएं सारी है कि कुछ समय के बाद में यहाँ पर मुनियों का आगमन हुआ और वहां पर जो है पौधे वगैरह उगने लगे। लेकिन ये जगह ऐसी हो गई जहाँ पर की जो है व्याघ्र वगैरह, सिंह वगैरह जो है
बड़ी खतरनाक जगह होगी। तो जो है उसके बाद में उसने बताया कि ये जो जीव है, जो ये पक्षी है, गीत पक्षी है, ये गीत पक्षी जो है ये राजा दंडक का ही जीव है, क्योंकि इसने जब आहार देखा तो इसके मन में पहला भव याद आ गया कि मैंने कितने कितने गलत काम किए हैं, और वो भव का याद आने के बाद में उसका दिल हुआ कि मतलब मैं जो हूँ मतलब अच्छे मार्ग को अपनाऊं, और ये सुन के ये बहुत खुश हुआ और ये ने महाराज जी को आहार दिया। तो उन्होंने कहा, तो रामचंद्र जी ने पूछा कि ठीक है ये पक्षी है, इसका उद्धार कैसे हो सकता है, क्या करें? तब सुगुप्ती सागर महाराज जी ने बताया, कहने लगे कि ये जो है अपने पश्चाताप में चल रहा है, और ये जो है कि अगर श्रावक का व्रत धारण कर ले, मतलब मांस आदि का त्याग कर दे, ये कर दे, तो जो है ये इसका जो है उद्धार हो जाएगा। ओके, तो उसने जो है जीव ने जो है मुंह उससे उन सब चीज का अपने धर्म का नियम ले लिया और व्रत ले लिया, और उसने कर दिया। उसने कहा अब इसे शांत भाव धारण करेगा, ये क्रोध भी नहीं करेगा, ये गीत पक्षी बिल्कुल शांत भाव से होगा। ये सुन के सीता को उसके प्रति प्रेम हो गया, और उसका नाम जटायु इसलिए रखा गया क्योंकि उसकी जटाएं जो है सारी रतन जैसी हो गई थी, सारी जटाएं जो है रतन जैसी हो गई थी, और सीता ने उसे बड़े उससे अपने पास रखा और पालने लगे, राम वगैरह करने लगे। ये ही वो पक्षी था जिसका जो है जो जटायु के नाम से हुआ, और सीता ने उसे बहुत अनुरक्त करा और रखा। इस प्रकार जिनेंद्र की भक्ति होकर के जिस समय सीता पूजा वगैरह करती थी, वो हर्षित होकर नृत्य करता था। इस प्रकार दंडक राजा मुनियों की हिंसा के माँ बाप से नरक आदि के महादुख को भोग करके मुनियों के समागम में हर्षित होने के कारण इस अवस्था में भी उसने धर्म को प्राप्त कर लिया और अपने आत्म साधना करके आगे बढ़ा। ऐसे ही हम लोगों को प्रेरणा होनी चाहिए, हमें ऐसा होना चाहिए कि हम भी अपने भाव का सुधार कर ले। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर आदरणीय त्रिशला बहन जी साहब, ये जो है जटायु पक्षी का जीव और कृतांत वक्र सेनापति इस समय दोनों चौथे स्वर्ग में महेंद्र स्वर्ग में देव हैं, और उनकी 7 सागर की आयु है। जब रामचंद्र जी लक्ष्मण को लेकर के घूम रहे थे 6 महीने तक उनकी डेड बॉडी को, तो इन दोनों ने आकर के उनको संबोधन दिया था। कुसुम बहन जी साहब, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि हमारे परम आदरणीय बंधुवर श्रीमान, आपने जब त्रिशला बहन जी को चांस दिया तो श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब को पहले चांस देने की कृपा करें, उसके बाद में आप और सुमन बहन जी सुनाएंगे। प्लीज आदरणीय जयचंद जी गंगवाल साहब, सर जी हैदराबाद निवासी, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि पुरुष वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हुए आप कुछ कहने की कृपा करें। परम आदरणीय जयचंद जी भाई साहब। हाँ, 1 मिनट पंडित जी साहब, त्रिशला जी ने जो कहानी सुनाई, मतलब कथा कहानी नहीं कहना चाहिए, कथानक, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में से जानते थे। यही फायदा होता ना, कोई एक कथानक को सिलसिलेवार बताना वो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा थोड़ा सब जानते थे कि भाई जटायु इस तरह भोजन के जल में नहाया तो उसके पंख सोने के हो गए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सुनते रहते हैं प्रवचन में, 10 लाइन सुनते हैं, 1 लाइन याद रहती है, जैसा हम लोग का स्वभाव है। तो सिलसिलेवार बहुत अच्छा लगा, बहुत ही भावना अच्छी बनी इस कथानक को सुन के। हम लोग जेटी भाई साहब को अब सुनेंगे। ललिता जी को प्रणाम, पंडित जी को प्रणाम, बाकी सभी को जय जिनेंद्र। मैं राजा श्रेणिक के चरित्र में से थोड़ी सी कहानी सुनाने का प्रयास करूंगा। राजा श्रेणी मगध देश के राजा थे, उनकी राजधानी राजगृही थी और वे बहुत विद्वान थे। उनकी रानी महारानी चेलना थी। राजा श्रेणी वैष्णव धर्म को पालन करने वाले थे और महारानी चेलना जिनेंद्र भगवान की अनन्य भक्त थी और सम्यक दर्शन से विभूषित थी। एक दिन राजा श्रेणिक ने चेलना रानी से कहा कि वैष्णव धर्म जगत में बहुत बड़ा है, बहुत महत्ववान है और वो बहुत सुख प्रदान करने वाला धर्म है, तो आप जैन धर्म को त्याग कर वैष्णव धर्म को स्वीकार कीजिए। अब रानी क्या करे? रानी ने कहा कि ठीक है, वैष्णव धर्म सुख प्रदान करने वाला है, लेकिन जब तक मैं उसका परीक्षा नहीं करूंगी, जब तक ये नहीं करूंगी, जब उचित समय आएगा तभी मैं वैष्णव धर्म को ग्रहण करूंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, आपको जो परीक्षा लेनी है ले लीजिए। तो रानी ने एक दिन क्या किया कि वैष्णव साधुओं को अपने यहाँ आमंत्रित किया और उनकी परीक्षा लेने का मन बनाया। अब सारे वैष्णव धर्मी साधु या सारे दूसरे धर्म के जो साधु है वो कपट और मायाचारी सहित होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये जो साधु चिल्ला रानी ने बुलवाए थे वो कपट और मायाचार सहित।
तो वो ध्यान करने लगे। चेला रानी ने उनको पूछा, आप ये क्या कर रहे हो, आप ध्यान करने में क्या करते हो? तो वो साधु बोले कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम ये जो अशुचि हमारा शरीर है उसको त्याग कर विष्णु अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, और विष्णु अवस्था को प्राप्त करके वहां उनके सामने जाके बहुत सुख का अनुभव करते हैं, और वहां हमें बहुत आनंद आता है। चेला रानी जहां वो साधु बैठे थे, जिस मंडप में वो बैठे थे, उस मंडप को आग लगा देती है, और वो जैसे मंडप को आग लग जाती है तो सारे साधु अपना अपना ध्यान छोड़कर भागकर खड़े हो जाते हैं। तो ये जो साधु भागकर खड़े हो जाते हैं, ये देखकर, ये दृश्य को देखकर राजा श्रेणुक बहुत क्रोधित हो जाते हैं। इतना क्रोधित होते हैं कि वो चेला रानी पर प्रश्न पूछने लगते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? आपको यदि ये साधुओं से दुश्मनी थी, उनको मारना ही था, तो आपने उनको यहाँ क्यों बुलाया? ये क्या आपने किया? तो राजा चेतना रानी कहती है कि मैंने जो किया वो सही किया, मेरी उनको मारने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने ये मुझे कहा था कि हम ये अशुचि शरीर छोड़कर हम भगवान विष्णु के सामने जाके हम सुख को प्राप्त करते हैं, तो मैंने ये सोचा कि अब ये ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान कर रहे हैं इसका मतलब ये अपने अशुचि शरीर छोड़कर भगवान विष्णु के सामने अनन्य सुख को प्राप्त कर रहे हैं। तो मैंने ये समझ के कि उनके अशुचि शरीर का कोई महत्व ही नहीं है, तो ये अशुचि शरीर को यदि मैंने खत्म कर दिया तो वो जो साधु है भगवान विष्णु के सामने अनन्य सुख भोगते रहेंगे। ये मेरी इच्छा थी, इसके लिए मैंने उन शरीर को जलाने का प्रयत्न किया। मेरी उनको मारने की या उनको ये करने की कोई इच्छा नहीं थी, मैंने उनके ऊपर उपकार करने की ही इच्छा थी कि उनको ये जो अशुचि शरीर है उसका त्याग हो जाए और वो अनेक दिनों तक अपने सुख रूप को ये करते रहे। अभी ऐसा सुनकर उसने राजा सोचने लगा, फिर वो कहा ठीक है। चेला रानी बोलती है, आपको ये कहानी सुनकर यदि मेरा भरोसा नहीं आता है, ये मेरी जो बात है उस बात पर आपको भरोसा नहीं होता है, तो मैं आपको एक कहानी कहती हूँ। वो कौशंबी के राजा प्रजापाल थे। उस नगरी में सागर दत्त और समुद्रदत्त नाम के दो सेठ रहते थे। वो आपस में उनका बहुत गाढ़ा प्रेम था। तो उन्होंने आपस में क्या निश्चय किया कि जिसको पुत्री होगी वो पुत्री दूसरे अपने मित्र के पुत्र को देगा। मतलब उन्होंने ये निश्चय किया कि जिसको भी पुत्री हो वो अपनी पुत्री को दूसरे के पुत्र को दे देगा, उसके साथ उसका ब्याह कर देगा। कुछ समय पश्चात क्या होता है कि समुद्रदत्त को पुत्र हुआ, उसका नाम था वसुमित्र, और समुद्रदत्त को पुत्र की प्राप्ति हुई, उसका नाम रखा था नागदत्ता। अब नागदत्ता बहुत सुंदर थी, बहुत रूपवान थी, और जब वो यौवन में आई तो राजा ने सोचा इसका विवाह कर देना चाहिए। तो उसको याद आया कि हमारे दोस्त के साथ हमने दोस्त को वचन दिया हुआ है कि उसके पुत्र को हम हमारी बेटी देंगे। तब ये सागर दत्त का जो पुत्र था वसुमित्र, उसमें एक बड़ी आश्चर्यजनक बात थी। वो क्या था कि वो दिन में भयंकर सर्प बन जाता था और एक पिटारे में रहता था, और रात में सुंदर दिव्य रूप धारण करके अपने पत्नी के साथ सुख भोग करता था। इस प्रकार वो दोनों की शादी होने के बाद दोनों मतलब वसुमित्र और नागदत्ता रात में सुख भोगने लगे, और दिन में वो वसुमित्र जो था वो अपने पिटारे में नाक भरकर रह जाता था। तो ये सब देखकर नागदत्ता की माँ को बहुत दुख हुआ। नागदत्ता की माँ सोचने लगी, मेरी इतनी सुंदर बेटी है, इतनी रूपवान है, और इस बेटी के क्या नसीब हुए? उसके नसीब में एक भयंकर सर्प मिला पति के रूप में। तो ये बात नागदत्ता ने सुनी, और नागदत्ता बोलती है, माँ आप क्यों परेशान हो रही है, आप क्यों दुखी हो रही है? जो मेरे नसीब में था वो हुआ, आप इसमें कोई ये बात नहीं है, गलत बात नहीं है, जो हमारा भाग्य था वो हुआ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं मेरे ये भाग्य को जरूर बदल दूंगी। अब एक दिन क्या होता है, रोज की तरह वसुमित्र रात्रि में अपने शयन कक्ष में आता है। अब वसुमित्र को फिर से सर्प बनने के रोकने के लिए नागदत्ता क्या करती है कि वसुमित्र का जो पिटारा है वो पिटारों को चुरा लेती है, ले लेती है, वहां से उठा लेती है और उसको जला डालती है। तो उसको जलाने का उसका उद्देश्य ये है कि वो जाके अपने पिटारे में सर्प बन रहा था,
सर्प बन के अपने पिटारे में रहता। अब ये पिटारा ही नहीं रहेगा तो सर्प क्यों बनेगा? न रहे न बास न बजे न बांसुरी, तो इसके लिए वो पिटारे को जला देती है। अब उसके बाद क्या होता है कि वसुमित्र पुनः कभी भी सर्प का रूप नहीं लेता है और निरंतर नागदेवता के साथ शुभ रूप देता है। तो इसी प्रकार मेरी इच्छा ये थी कि साधु अपने अशुचि शरीर को छोड़कर हमेशा विष्णु लोक में रहकर सुख का अनुभव करे, इसलिए मैंने यह कार्य किया। अब ये कहानी सुनकर राजा शनिक निशब्द हो गए, उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने ये समझ लिया कि ये चिल्ला रानी ने, मेरी महारानी ने जो कुछ किया है वो गलत काम नहीं किया है। अब श्रेणिक राजा आगे चल के एक दिन वो शिकार को पहुंचते हैं। वन में यशोधर नाम के मुनिराज ध्यान मग्न थे। अब राजा श्रेणिक ये सोचता है कि ये जो ध्यान मग्न मुनि है ये मेरे शिकार के बीच में आएंगे, मेरे शिकार में ये विघ्न उत्पन्न करेंगे। इसके लिए वो क्या करता है कि वो मुनिराज के ऊपर शिकारी कुत्ते को छोड़ देता है। अब क्या होता है कि ये शिकारी कुत्ते मुनिराज के पास तो जाते हैं लेकिन उनको 3 प्रदक्षिणा देकर सामने बैठ जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, नमस्तक कर लेते हैं। ये सब देखकर राजा शनिक और क्रोधित हो गया। बोल रहा है इनको तो ये मुनिराज को कैसे करके हटाना ही पड़ेगा। तो राजा शनिक ने उनके ऊपर तीर चलाना शुरू कर दिया, भयंकर तीर चलाए। लेकिन उसका भी क्या हुआ, वो तीर जाके मुनिराज को 3 प्रदक्षिणा करते थे और 3 प्रदक्षिणा करके वो सामने शांत हो जाते थे। इस तरह मुनिराज को कोई भी उपद्रव नहीं हुआ, उनको कुछ भी बिगाड़ नहीं हुआ। तो ये सब देखने के बाद थोड़ी देर में जब मुनि का ध्यान छोड़ देते हैं वो और सामने राजा श्रेणिक को देखते हैं। लेकिन ये राजा श्रेणिक जब ये सब मुनिराज के ऊपर उपसर्ग कर रहा था तो उसका क्या होता है कि 7वें नरक का आयु का बंद हो जाता है। लेकिन जब मुनिराज वापस अपना ध्यान छोड़कर श्रेणिक राजा को देखते हैं तो श्रेणिक राजा के ये सब भाव बदल जाते हैं और श्रेणिक राजा मुनिराज की तरफ नतमस्तक हो जाता है कि मैंने इतना इनको तकलीफ दी फिर भी ये गुस्से में नहीं आए। मुनिराज तो उसको जैन धर्म का उपदेश देते हैं, अहिंसा का उपदेश देते हैं और उनको क्षमा कर देते हैं। अब राजा ये सोचता है कि मैंने इतनी उनको तकलीफ दी फिर भी राजा को ये मुनिराज क्रोधित नहीं हो रहे, मुझ पर क्षमा भाव ही रख रहे। सही है कि दिगंबर मुनि जो है कभी भी अपने भाव नहीं बदलते। तो इसके कारण शनिक राजा का हृदय परिवर्तन हो गया और हृदय परिवर्तन होने के बाद उसने जो 7वें नरक की आयु बंधी थी वो उसका आयु पहले नरक की होकर उसकी आयु 84,000 वर्ष की हुई। इसके बाद फिर शनिक राजा श्री चित्रगुप्त मुनिराज के पास जाकर शायिक सम्यक को प्राप्त करते हैं। उसके बाद अंत में भगवान महावीर के समूह शरण में शायिक सम्यक तो प्राप्त करते हैं और शायिक सम्यक तो प्राप्त करके वहां मुख्य प्रश्नकर्ता बन जाते हैं। और अभी वो प्रथम नरक में तो अपना आयु को काट रहे हैं, अगले भाव में वो तीर्थंकर बनने वाले हैं। इस प्रकार राजा श्रेणिक की कहानी है। जय जनेन्द्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर जी ने राजा श्रेणिक की कथा बहुत अच्छी तरह से बताई और बीच में जो उपकथा आई थी वो भी बहुत अच्छी तरह से बताई। बहुत बहुत सुंदर। हम सब परम आदरणीय जयचंद जी भाई साहब का बहुत बहुत सम्मान करते हैं। अब परम आदरणीय कुसुम बहन जी छाबड़ा साहब एवं सुमन जी जैन जयपुर दोनों से सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन की सुनना है। प्लीज अगर थोड़ा टाइम ज्यादा भी हो जाए तो कोई आकुलता व्याकुलता न करें क्योंकि अमावस महीने में एक ही बार आती है। प्रणाम पंडित साहब। ललिता जी सादर दो। हम लोगों ने सम्यक ज्ञान की 2 कथाएं पहले सुनी जिसमें एक तो निन्नव की कथा थी कि हम नाम छुपा लेते हैं गुरु का तो कैसे हमें फल भोगना पड़ता है। दूसरी कथा हमने पढ़ी कि किसी भी ग्रंथ को कोई भी शुभ कार्य को शुरू करने के पहले हमें कुछ नियम लेकर के उसको शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारा जो कार्य हम शुरू कर रहे हैं वो निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाए। आज हम पढ़ रहे हैं व्यंजनहीन अर्थ की कथा, यानी शब्द भी ठीक से पढ़ना, अर्थ भी सही लगाना। अगर कोई भी शब्द में एक भी व्यंजन की कमी या वृद्धि होती है तो उसके लिए उसका कैसे अर्थ अलग निकल जाता है जिससे क्या परिणाम मिलता है, यही कथा हम पढ़ने जा रहे हैं। कुरुजांगल देश की राजधानी है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के एक राजा थे जिनका नाम था महापद्म।
और उनकी रानी का नाम था पद्मश्री। महापद्म और महापद्मश्री दोनों ही बहुत सरल स्वभावी थे, धर्मात्मा थे, और हमेशा ही कर्मों के नाश करने के लिए जिन पूजा दान व्रत उपवास आदि पुण्य कर्म किया करते थे, दोनों की बड़ी जिन धर्म पर अगाध श्रद्धा थी। ये तो हस्तिनापुर के राजा थे। एक दूसरे सुरुम्य देश के राजा थे सिंहनाद, जो पोदनपुर के राजा थे। तो ये पोदनपुर के राजा जो सिंहनाद थे, तो महापद्म राजा और सिंहनाद राजा में कई दिनों से कोई शत्रुता चली आ रही थी। तो एक बार महापद्म राजा समय पा करके और उन्होंने सिंहनाद राजा के पोदनपुर में चढ़ाई कर दी। जब वो महापद्म राजा चढ़ाई करने के लिए सिंहनाद के देश पोदनपुर गए, तो उन्होंने पोदनपुर में एक अति सुंदर सहस्त्रकूट नाम से एक जिन मंदिर, प्रसिद्ध जिन मंदिर देखा। वो मंदिर की 1000 खंभों वाली भव्य और विशाल इमारत को देख करके वो महापद्म राजा अत्यंत खुश हुए, और उनके हृदय में भी एक ऐसा प्रवाह बहने लगा कि किसी तरह में अपने शहर में भी इतना ही सुंदर, इतने ही खंभों वाला एक मंदिर का निर्माण कराऊं, ऐसी उनकी हार्दिक इच्छा जागृत हो गई। और उसी समय उन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर में एक पत्र लिख करके भेज दिया अपने कर्मचारियों को कि महास्तंभ सहस्त्रस्य कर्तव्य है संग्रहो ध्रुवम, जिसका अर्थ होता है कि बहुत शीघ्र आप 1000 खंबे इकट्ठा करना करो। मतलब उन्होंने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया, खुद तो युद्ध करने गए हुए थे कि आप लोग मतलब खुद ने सोचा मैं पहुंचू तब तक 1000 खंभों की व्यवस्था बनी रहे। तो उन्होंने अपने राजधानी में समाचार दे दिया कि आप 1000 खंभों की इकट्ठा करो। लेकिन जब वहां ये समाचार पहुंचा, तो जो समाचार में लिखा था कि महास्तंभ सहस्त्रस्य कर्तव्य है संग्रहो ध्रुवम, तो पढ़ने वाले ने स्तंभ शब्द को, जो बिंदी लगती है स्तंभ पे, एक व्यंजन कम कर दिया और स्तंभ पढ़ दिया। जब स्तंभ की जगह स्तंभ पढ़ दिया, तो जो कर्मचारी लोग थे उन्होंने, उसका अर्थ होता है बकरा, उन्होंने उन 1000 खंभों की जगह 1000 बकरों को इकट्ठा कर लिया, और उनको इकट्ठा करके उनकी अच्छी से सेवा करने लगे, अच्छा खाना पीना देकर के उनको पालने लगे, ताकि जब महाराज राजा महापद्म लौट के आए तो वो हम खुश हो जाएंगे, और ये महाराज खुश हो जाएंगे तो हमें उनके पालने में पूरी सेवा में रत रहने लगे। और इधर जब महापद्म महाराज युद्ध से लौटकर जब वापिस आए, तो उन्होंने अपने कर्मचारियों से पूछा कि जो मैंने समाचार दिया था उसकी आज्ञा पालन हुई कि नहीं, उसकी तामील हुई कि नहीं, वो कार्य हुआ कि नहीं। तो उन उत्तर में कर्मचारी ने हाँ कह करके और उन बकरों को दिखलाया। और जैसे ही महापद्म राजा ने उन बकरों को देखा तो वो सिर से पैर तक एकदम जल उठे, और उन्होंने कहा मैंने तो 1000 खंभों को मंदिर निर्माण के लिए इकट्ठा करने को लिखा था, यह आप लोगों ने क्या किया। और इस अविचार की सजा राजा को इतना गुस्सा आया कि इतना अविचार कार्य किया गया है, तो उन्होंने तुरंत कहा मैं आपको जीवन दंड देता हूँ, इस किए का आपको इस तरह का दंड देता हूँ। इस अविचार की सजा, इस तरह की दंड सुन करके जो कर्मचारी थे वो बेचारे एकदम घबरा गए, और उन्होंने कहा इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हमने तो पढ़ने वाले बांचने वाले को बुलाया था, क्योंकि हमको इसका अर्थ नहीं आता नहीं था, समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने यही बात के बताया, जब स्तंभ शब्द का ये अर्थ निकलता है तो हम लोगों ने इतने बकरे को इकट्ठा कर लिया। यह सुनकर राजा अपना सर पकड़ लिए, और कहने का अभिप्राय यही है कि एक शून्य की गलती हो, एक अक्षर की गलती हो, एक अक्षर ज्यादा हो, हम कुछ भी पढ़ते समय बिना विवेक के, बिना विचार से, प्रमाद से, अक्सर गलती प्रमाद के कारण ही होती है। पूरा उपयोग पूर्वक जब हम कार्य नहीं करते हैं तो हम पढ़ते समय कई अक्षर गलत बोलते हैं या सुन लेते हैं। तो इस तरह से जो हमें हमेशा हमारी क्लास में ललिता दीदी समझाया करती है, कोई भी उनको पूरा ज्ञान है, व्याकरण का ज्ञान है, संस्कृत की का ज्ञान है, जो हम लोग को अज्ञान बस तो होए तो ठीक है, लेकिन हम तो प्रमाद से ही गलती कर लेते हैं। तो इस तरह से राजा ने कहा कि आगे से कभी भी इस तरह का प्रमाद करके, इस तरह की अशुद्धि पढ़ करके
कोई भी ऐसी गलती बिना विवेक के न करें। और इस तरह से इस कथा का हमारे यही अभिप्राय है कि हमें कुछ भी पढ़ते समय, धर्म कार्य करते समय हमें एकदम अप्रमादी होकर के बिल्कुल शुद्ध उच्चारण सीख करके ही उसका उच्चारण करना चाहिए या अर्थ लगाना चाहिए। अर्थ गलत लगाने से व्यंजन अर्थ की कथा ये हमें बताई गई आगम में, ये मैंने बताई है। और अब पंडित साहब जैसा आज्ञा करें। बहुत सुंदर आदरणीय कुसुम मेहंदी साहब। नांगहीन मलम चेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रो अक्षर न्यूनो निहंती विश्वेदनाम। सम्यक ज्ञान की आपने बहुत अच्छी कथा बताई और सम्यक ज्ञान की। अब हम आदरणीय सुमन जी जैन जयपुर निवासी पंडित जी साहब यही समाप्त करते हैं। बच्चे लोग नाश्ता पर वेट करते रहते हैं पंडित जी साहब, बहुत खराब लगता है। कुसुम भाई बहुत ही अच्छी सुनाई यह कथा, नहीं सुनी मैं तो आज। मैं क्या सुना रही हूँ, सब आगम में है सारी कथाएं, तो अष्टमी को बहुत ही अच्छी लगी। नेक्स्ट अष्टमी को सुना देंगे, ललिता जी की लेट हो रही है ना। हाँ, अष्टमी के दिन। मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाति किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम सुधि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। जावानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। दासन जिनवानी माता की जय। 9 बार नमो का।